अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की बात उन लोगों के लिए है जो सऊदी अरब में दिन रात मेहनत करते हैं। चाहे आप किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी दुकान पर या किसी बिल्डिंग प्रोजेक्ट में। अब आपके लिए एक बड़ा बदलाव आया है। सऊदी सरकार ने साफ कहा है कि अब हर काम करने वालों को आराम करने का पूरा हक मिलेगा। काम के घंटे भी तय किए गए हैं ताकि किसी पर ज़्यादा बोझ ना पड़े। चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि नया नियम क्या कहता है और इसका फ़ायदा किन लोगों को होगा। सऊदी अरब के नए लेबर कानून में साफ साफ लिखा गया है कि किसी भी काम करने वाले से एक दिन में 12 घंटा से ज़्यादा काम नहीं कराया जा सकता। इसमें वो सब कुछ शामिल है, काम का वक्त, आने जाने का समय और बीच में थोड़ा इंतज़ार भी यानी रेस्ट। अगर किसी की ड्यूटी लंबी है तो उसे हिस्सों में यानी 2 हिस्सों में बांटना होगा ताकि आराम मिल सके। दोस्तों, हफ्ते में एक दिन की छुट्टी के अलावा नए नियमों में आपकी सालाना छुट्टियों और बीमारी की छुट्टियों का भी ध्यान रखा गया है। ये आपका पूरा हक है। अगर आप किसी कंपनी में 1 साल काम कर चुके हैं तो कंपनी आपको कम से कम 21 दिन की सैलरी वाली छुट्टी देगी। अगर आप एक ही कंपनी में 5 साल से ज़्यादा काम कर लेते हैं तो ये छुट्टी बढ़कर 30 दिन हो जाती है। याद रखें, अगर आप छुट्टी पर जाते हैं तो छुट्टी जाने से पहले कंपनी आपको छुट्टी के बदले पैसे देगी। अगर नहीं देती है तो आपका अधिकार है, मांग सकते हैं। अगर आप बीमार पड़ जाते हैं और आपके पास सरकारी डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट है तो आपको ये छुट्टी मिलेगी। मेडिकल सर्टिफिकेट इसलिए ज़रूरी है ताकि ये आप साबित कर सकें कि आप वाकई में इलाज करा रहे थे इतने दिनों से इतने दिनों तक। पहले 30 दिन अगर आप बीमार रहते हैं तो पूरी सैलरी मिलेगी, कोई कटौती नहीं होगी। उसके बाद भी अगर आप बीमार रहते हैं जैसे कि 60 दिनों तक तो आपको सैलरी का 75% हिस्सा ही मिलेगा। ये इसलिए तय किया गया है ताकि कोई भी कामगार पैसे कटने के डर से बीमार होने पर काम पर जाने को मजबूर ना हो। दोस्तों, कभी कभी इमरजेंसी में या काम ज़्यादा होने पर आपको अपनी सामान्य शिफ्ट से ज़्यादा काम करना पड़ सकता है, जिसे हम ओवरटाइम भी कहते हैं। याद रखें, ये नया कानून आपको ओवरटाइम करने से बिल्कुल नहीं रोकता, लेकिन ये मालिक को इसकी सही भुगतान करने के लिए मजबूर करता है। कानून कहता है कि सामान्य काम से यानी जो आप डेली 10 घंटे या 12 घंटा काम करते हैं, उन घंटों से ज़्यादा काम करने पर यानी ओवर टाइम जब करते हैं तो सैलरी से 50% ज़्यादा यानी 1.5 गुना ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए आपको। अगर आपको छुट्टी के दिन काम के लिए बुलाया जाता है तब भी ये नियम लागू होता है। अगर आपकी कंपनी आपसे ओवर टाइम करवाती है लेकिन आपको उसका सही पैसा नहीं देती तो ये भी नियम का उल्लंघन माना जाएगा और आप शिकायत कर सकते हैं। दूसरी बात, हर हफ्ते एक पूरा दिन आराम के लिए ज़रूरी है। इसका मतलब है कि कामगार को हफ्ते में एक दिन यानी 24 घंटे की छुट्टी मिलेगी ताकि वो खुद को ताज़ा कर सके, परिवार से बातें कर सके या बस चैन से सो सके। तीसरी बात, लगातार 5 घंटे काम करने के बाद ब्रेक देना ज़रूरी है। वो ब्रेक कम से कम 30 मिनट का होना चाहिए ताकि कोई शख्स बिना खाए पिए या आराम किए मशीन की तरफ काम न करता रहे। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आराम का दिन का पैसा देकर नहीं खरीदा जा सकता। यानी कोई भी मालिक ये नहीं कह सकता कि छुट्टी मत लो, मैं पैसा दे दूंगा छुट्टी के बदले। अब आराम देना भी ज़रूरी है, सिर्फ कमाना नहीं। कई लोग गर्मी में लगातार काम करते हैं, कुछ को तो दिन रात की शिफ्टें भी मिलती है। इसलिए अब सऊदी सरकार ने तय किया है कि काम करने वालों की सेहत और ज़िंदगी दोनों पर ध्यान दिया जाए। इससे फ़ायदा ये होगा कि काम करने वाले बीमार कम पड़ेंगे, हादसे कम होंगे क्योंकि लोग थके हुए नहीं रहेंगे। कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी क्योंकि लोग आराम के बाद बेहतर काम कर पाएंगे। अब सवाल ये आता है कि किन लोगों को होगा सीधा फायदा। ये कानून उन तमाम काम करने वालों के लिए है जो निजी कंपनी में काम करते हैं या फैक्ट्री दुकानों में काम करते हैं, बिल्डिंग साइटों और घरेलू कामों में जो लगे हैं। खास तौर पर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल जैसे देशों से आए विदेशी कामगारों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। पहले बहुत से लोगों को छुट्टी सिर्फ नाम की मिलती थी, अब उन्हें सच में आराम करने का मौका मिलेगा। जो दिन रात सफाई, मिस्त्री या ड्राइवरी करते हैं या घरों में काम करते हैं, उन सबके लिए राहत की खबर है। अब हर कपिल, हर कंपनी को अपनी शिफ्ट और टाइमिंग नए नियम के हिसाब से बनानी पड़ेगी। अगर कोई कंपनी अपने कामगारों से 12 घंटा से ज़्यादा काम करवाती है या आराम का दिन नहीं देती तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। कंपनी को ये भी ध्यान में रखना होगा कि हर 5 घंटे में ब्रेक मिले और कोई भी व्यक्ति लगातार थकान में काम ना करे। अगर कोई नियम तोड़ेगा तो उस पर जुर्माना या जांच भी हो सकती है।
दोस्तों अगर आप कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी आईडी, कॉन्ट्रैक्ट और अपनी कंपनी की डिटेल होनी चाहिए ताकि कभी भी अगर दिक्कत हो तो मदद मिल सके। अगर कोई भी कंपनी नए नियमों को मानने से इनकार करती है तो उसका नाम रिपोर्ट में जा सकता है। सरकार अब ऑनलाइन शिकायतों को ज़्यादा गंभीरता से देख रही है। कामगार अगर चाहे तो अपने हक की जानकारी आसानी से सरकारी वेबसाइट से ले सकते हैं या लेबर ऑफिस जाकर पूछ सकते हैं। दोस्तों ये नियम सिर्फ कागज नहीं है बल्कि आपकी हक की पहचान है। अगर आप सऊदी अरब में काम करते हैं तो याद रखिए आपका काम जरूरी है लेकिन आपका आराम भी उतना ही ज़रूरी है। अपने हक को जानिए, समझिए और दूसरों तक ये बात पहुंचाइए, क्योंकि जब हर कामगार को सही समय पर आराम मिलेगा तभी उसकी मेहनत रंग लाएगी और काम बेहतर तरीके से कर पाएगा। तो दोस्तों खबर बस यहीं तक थी और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।